रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके आया रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडिजिनियस ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश by bringing the entire state of Arunachal in the 6th schedule of India, और साथ ही साथ इसमें आर्टिकल 371H का भी अमेंडमेंट होके जो 4 पॉइंट यहाँ लिखा गया है उसको इंसर्ट करना है। इसका विषय पर बहुत सारा मेंबर्स लोग ने पार्टिसिपेट किया। श्री वांगिंग लोवांगडोंग जी, श्री न्यातो दुकुम जी, श्री तिची कसो जी, श्री निनोंग इरिंग जी, जिके तपो जी, गेब्रियल डी वांगसू, श्री वांकी लोवांग जी, किंतो जिनी जी, मुचु मिट्टी जी, तपक तपू जी, पुसुम खिमुन जी, और अभी थोड़ी देर पहले अपना DCM साहब श्री चौनामिन साहब का भी हम लोग ने रिमार्क सुना है। तो इसमें सबका चर्चा सुनते हुए हम लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री में अगर जाए तो सभी हिस्ट्री को ही रेफर करके लेके आया कि हम लोगों का फ्रंटियर ट्रैक से लेके एजेंसी से लेके हमारा यूनियन टेरिटरी, उसके बाद 87 में जो स्टेट रूट हुआ तब से लेके अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीज़ को हम लोग ने खो दिया है। तो अभी आज के इस सदन में जो हमारा इस 7th लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 5th सेशन में सभी ने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, इट इज़ एन हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। हम लोग हमेशा सदन में बहुत चीज़ रिफॉर्म्स का भी हम लोग चर्चा करके आए हैं, मगर आई थिंक जो सबसे बड़ा बिगेस्ट रिफॉर्म आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग वन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल में ही हम लोग एक रिफॉर्म लेकर आना चाहता है ताकि हमारे यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका पूरा फ्यूचर सेफगार्ड हो। बहुत मेंबर्स लोग ने अपना कस्टम्स के बारे में भी, ट्रेडिशंस के बारे में भी बातचीत किया, अपना लैंग्वेज का बारे में भी, आज का जो हालत है, जो यंग जनरेशन है उनका क्या हालत है, उसके ऊपर भी हम लोग ने यहाँ पे चर्चा हुआ है। तो ये सब हिस्ट्री को देखते हुए मैंने अभी उससे पहले जो हमारा एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था जिसमें आंध्र प्रदेश सिविल सर्विस कार्य का स्ट्रेंथनिंग किस प्रकार से करना है, तो वहाँ में भी मैंने एक जिक्र किया था कि अरुणाचल इज सच ए बिग स्टेट और हमारे यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स है, मगर देखा जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आर्टिकल या शेड्यूल वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। हमारे पास आज हम लोगों को ट्राइबल है बोल के दिखाने के लिए एक SC सर्टिफिकेट है, वो अपना एक ID कार्ड जैसे है। इसके बाद हम सब सोचते हैं कि BEFR और चीन एक्ट से हम लोग पूरा ट्राइबल है और अपना जितने भी जो यहाँ पे राइट्स है उसी के मुताबिक से यहाँ पे है, मगर टेक्निकली और प्रैक्टिकली इफ यू गो बाय द बुक्स, इफ यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का अपना कुछ स्पेशल राइट्स ट्राइबल होने का नहीं है। खास करके अपना कस्टमरी लॉ को हम लोग किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए, अपने यहाँ का हमारा जो लैंड है उसका ओनरशिप के ऊपर में भी कुछ खास मेंशन नहीं है। खास करके उसका अपना रिसोर्सेज, अरुणाचल में हम लोगों का बहुत रिसोर्सेज है, उसके ऊपर में हम लोगों का कुछ राइट्स इस तरह से प्रोटेक्टेड बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो ये जो आज यहाँ पे चर्चा हुआ है बहुत अच्छा चर्चा हुआ है, और ये चर्चा कैसे उभर के आया, तो आप सबको हिस्ट्री पता है कि रिसेंट जो ईटानगर में जो लॉकडाउन था तो आई वाज देयर इन तवांग। तो मैं तवांग गया तो वहाँ में हमारा तवांग का जो मोनपा समाज के भी एक एपेक्स होता है, मोनपा मिमांग सोपा, उन्होंने कहा है कि जब CM साहब आप यहाँ पे आया है तो अपना समाज का एक डिस्कशन हम लोग करना चाहिए। तो डिस्कशन करते करते, डेवलपमेंट का डिस्कशन करते करते, तो बाद में वहाँ पे हमको एज कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर उन लोग ने थमा दिया कि जो नॉन ऑटोनोमस डिमांड का जो मैटर है उसको आप थोड़ा सा दिल्ली में टेकअप करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ज़रूर हम करेंगे, मगर ये मैटर जो है बाकी का प्रदेश को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी यहाँ पे न्यूज़ में आने का बाद बहुत सारा चर्चा हुआ, डेमोक्रेसी में एज चीफ मिनिस्टर हम तो सब ट्राइब का बिलोंग करते हैं, ना मैं आज मोनपा हूँ ना मैं आज निशी हूँ, मैं सभी ट्राइब को बिलोंग करता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ। तो डिमांड करने वाला उनका भी अपना एक जस्टिफिकेशन है और जो अपोज कर रहा है उनका भी अपना एक जस्टिफिकेशन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन लार्जर इंटरेस्ट जो हमारा अपना जो इंडिजिनियस लोगों का, ट्राइबल लोगों का जो राइट्स है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जाए संविधान में, उसको लेके एक बड़ा प्लेटफॉर्म में चर्चा करना जरूरी है। इस
इसलिए मैंने अपना डिप्टी सीएम साहब जो चौनामिन साहब बहुत ही सीनियर लीडर है, उनके अंतर्गत में 7 और मिनिस्टर्स का एक टीम बना के एक कंसल्टेटिव कमेटी के तौर पे हमने इस बात को हमने चलाया और हमने इनवाइट किया अपना अरुणाचल प्रदेश का जितने भी हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है सबको हमने इनवाइट किया और मैंने लिखा कि उस चर्चा में आप लोग पूरा डिस्कशन करना है कि अपना ट्राइबल राइट्स के बारे में हम लोगों को क्या अमेंडमेंट लेके आना है, ट्रांसपेरेंट वे में आप लोग डिस्कशन वहाँ पे करना चाहिए। और साथ साथ उस हाउस को गाइड करने के लिए एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स का भी एक 5 मेंबर एडवोकेट्स का भी हम लोग ने वहाँ पे बैठाया था। और ये चर्चा जो है 19 अगस्त में हुआ था और पूरे लाइव टेलीकास्ट हुआ, कोई सोशल मीडिया के जरिए से पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ। वहाँ पे हर एक सीबीओस लोगों का व्यूज क्या है, कौन सीबीओस ने क्या बात कहा है और बहुत सारा सीबीओस ने रिटन स्टेटमेंट भी दिया है। तो वो मीटिंग खत्म होने के बाद में रिपोर्ट को कंपाइल करके ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब क्योंकि उस कंसल्टेटिव कमेटी का चेयरमैन था, तो 24 में मैंने कैबिनेट रखा था ताकि उस कंसल्टेटिव कमेटी का जो रिपोर्ट है हम लोग कैबिनेट में एक बार देखेंगे। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी में यहाँ पे बहुत अच्छा से कंपाइल करके बनाया है। इसमें हर एक टाइप का जो लोग आए थे, जो अटेंडेंस भी यहाँ पे है, उन्होंने क्या बोला है वो भी यहाँ पे लिखित रूप में है और वर्बली जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वो भी एज एन आर्काइव और रिकॉर्डेड भी करके रखा हुआ है। और बहुत सारा सीबीओस लोग ने अपना रिटन स्टेटमेंट भी लेके आया, वो भी यहाँ पे। तो चर्चा करने के बाद फाइनली जो हमारा कमिटी है उन्होंने कहा है कि सब सीबीओस का यही चाहत है कि पैन अरुणाचल में 6 शेड्यूल को लागू करना है और आर्टिकल 371H को और भी स्ट्रेंथनिंग करते हुए जो ये 4 पॉइंट यहाँ में जो मेंशन है उसको डालना चाहिए। तो मेरा भी वही एक ख्वाहिश था कि ऐसे अरुणाचली ऐसे ट्राइबल यहाँ के ट्राइबल होने के नाते कि जो 6 शेड्यूल में जो प्राविधान है बहुत अच्छा प्राविधान है और अभी जो अमेंडमेंट हम लोग जो 371H में ये 4 पॉइंट जो इंसर्ट कर रहा है ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह करके ऑटोनोमस का जो मैटर है नॉन ऑटोनोमस और पटकाई वाला 2003 से लेके अभी अराउंड 17 ईयर्स ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो रहा है और उस वक्त में जो 2004 में ये सदन से जो पास हुआ तो यहाँ पे बहुत सारा मेंबर यहाँ मौजूद है, जैसे अपना DCM साहब मौजूद था, वंकी साहब मौजूद था, अपना दुकुम साहब यहाँ पे मौजूद था, शायद टुकी साहब भी शायद मौजूद था होगा। इस तरह से वो लोग काफ़ी लोग मौजूद है यहाँ पे। तो कैसे चर्चा हुआ उस वक्त में, कौन क्या पार्टिसिपेट किया, सारा हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है और रिकॉर्ड्स भी सबके पास में होगा यहाँ असेंबली में। तो ऑटोनोमस इशू को लेके ये दो इशू को लेके अभी 17 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहेगा। चलो भले ही आज ये रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है हम लोगों का, पूरा जिसे हम लोगों का सीबीओस लोगों का एक विश था कि पूरा अरुणाचल को ही 6 शेड्यूल में डालना है और 371H को भी अमेंडमेंट करके लेके आना है। मगर इसके लिए हम लोग यहाँ से रेजोल्यूशन पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग जाके अच्छा तरह से वहाँ एक्सप्लेनेशन करके फॉलो बहुत अच्छा से करना होगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे 2 ऑटोनोमस जो डिमांड था 6 शेड्यूल में डालने का वे बैक इन 2004 अभी तक भी कुछ ज़्यादा आगे वहाँ पे बढ़ नहीं पाया। तो इसलिए हम लोगों को भी काफ़ी मेहनत करना होगा। ये नहीं है कि आज यहाँ में पास हो गया और इससे थोड़ा देर पहले कसो साहब जो बताया था, पर ट्राइबल लोगों का यही एक नेचर होता है कि पास हो गया तो वहाँ जाके फिर वहाँ से सीधा लेके आ गया, तो लोग तो वही सोचेगा। तो इसमें जर्नी इज वेरी टफ, तो मुश्किल है जर्नी, मगर अगर आपका इरादा बुलंद हो तो डेफिनेटली हम लोगों का यहाँ का जो एक फ्रंटियर स्टेट है, यहाँ का दुख तकलीफ भारत सरकार भी जानेंगे। हम लोग वहाँ पे अच्छे से अपना पॉइंट्स को, व्यूज़ को हम लोगों को वहाँ पे रखना होगा। हमें उम्मीद है कि अब अगर भारत सरकार इस विषय पर ऊपर में अगर अच्छे से सोचेंगे तो इसके बाद बहुत सारा फॉलो अप एक्शंस होगा। ये जो आज रेजोल्यूशन के तौर पे हम लोग जो भेज रहे हैं, ये हम लोगों का पब्लिक का चाहत, पब्लिक का जो एक मेमोरेंडम के तौर पे और यहाँ का पॉलिटिकल विल, पूरे स्टेट के इंटरेस्ट को देखते हुए ये पॉलिटिकल एक मैसेज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे रहा है कि हमारा यहाँ पे अपना ट्राइबल्स लोगों का प्रोटेक्शन में हम लोगों को ये चाहिए। बाद में टेक्निकल डिलिब्रेशंस इसमें बहुत होगा। इसमें ऐसे नहीं है कि हम लोग का ये जो 6-7 लाइन का रेजोल्यूशन को लेके भारत सरकार कैबिनेट में लेके तो दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में लेके जाएगा। MHA पहुंचने के बाद MHA फिर कोऑर्डिनेट करेंगे अपना अरुणाचल सरकार के साथ में कि आप लोग ने जो यहाँ पे मांगे रखे हैं उसके ऊपर में और भी डिलिब्रेशंस करना है। तो हम लोगों को जस्टिफिकेशन के साथ में 371H में ये सब क्यों चाहिए, 6 शेड्यूल में हम लोगों को क्यों चाहिए,
सिक्स शेड्यूल में चाहिए तो क्या क्या कौन सा रीजन आपको चाहिए। तो इसमें एक्सरसाइज में काफ़ी समय लगने वाला ये एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आप सबको थोड़ा पेशेंस भी होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बहुत सिंसियरली इसको हम लोग वहाँ पे फॉलो अप करेंगे। और जब भी ज़रूरत होगा, जैसे आज इस सदन में हमारे जितने भी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस से लेके इसके बाद अपना JDU हो गया, NPP हो गया, और अन्य जितने भी हमारा जो यहाँ पे विधायक है, सभी लोग ने यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट किया है। तो फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को भी जरूरत होने से यहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी देख पाएंगे। हमारे यहाँ के जो CVOs, जो अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम AITF का माध्यम से हम लोग यहाँ से CVOs का भी डेलीगेशन भी हम लोग दिल्ली में लेके MHA में हम लोगों को वहाँ पे करना होगा, अपना अपना पॉइंट्स वहाँ पे रखना होगा। तो जर्नी इज़ वेरी टफ। एनीवे वी हैव जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि आज तक इस सदन में जब से हमारा UT बना और तब से ही हमारा प्रोविजनल काउंसिल का असेंबली चलते रहा। इसके बाद 87 से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, बहुत सारा सीटिंग्स हुआ है, असेंबली सेशंस बहुत बार हुआ है, लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये पहला बार है कि एक पैन अरुणाचल के लिए हमारा जितने भी जो ट्राइब्स है, जितने भी हमारा जनजाति है, सबका सेफ गार्ड को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आज एक रेजोल्यूशन लेके आया है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स साहब ने गवर्नमेंट का बिहाफ में जो रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया है, उसको आप लोग जोर से इसको सपोर्ट करके इसको हम लोग दिल्ली जल्द से जल्द भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।